आज हम लोग इस वीडियो में एक्सरसाइज 7.2 के जो हमारे प्रॉब्लम्स हैं उनको हम लोग हल करेंगे। तो 7.1 को हल कर दिया गया है एक्सरसाइज को, और ये जो इंटीग्रेशन का भाग है इसमें जो हमने मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन के बारे में बतलाया था इंटीग्रेशन निकालने के लिए, तो उसके सहयोग से हम लोग सारे मैथ को बनाएंगे। क्लियर है? और इसमें मुख्य जो हमारा फार्मूला होगा, मैं आपको बता दूं कि इस फार्मूला का प्रयोग होगा। कोई इंटीग्रेशन है हम कर रहे हैं, कोई एक फंक्शन है और इस फंक्शन का पावर n है, या इसका इसी में डेरिवेटिव f(x) है, dx x के रिस्पेक्ट में हम इसका क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेशन कर रहे हैं। या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं f' डिवाइडेड बटा f(x) होल टू दी पावर n dx। अगर n के जगह पर 1 होगा तो अगर f(x) का डेरिवेटिव f' है, यानी डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर है, तो सीधे हम log f(x) लिखते हैं कब, जब n बराबर 1 हो। तो ये भी हम करेंगे। या अगर मानकर चलिए कि कोई एक फंक्शन है और मान लिया जाए कि f के अंदर कोई एक फंक्शन है, एक दूसरा फंक्शन है और इसका डेरिवेटिव इसी में है dx, ठीक है, तब भी हम क्या करेंगे, इन सभी तरह के फलनों का जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो याद रखिएगा f(x) के जगह पर हम क्या मानेंगे, z मानेंगे, और z मान करके और फिर सारे वेरिएबल को हम z में बदलेंगे, ds को dz में बदलेंगे और हल करेंगे। क्लियर है? सारी बातों को मैंने बता दिया है। त्रिकोणमितिकल फंक्शन के बारे में भी मैंने बतलाया है, ठीक है ना। आइए देखिए, हम ये पहला जो क्वेश्चन है उसको हल कर रहे हैं। सॉल्यूशन फर्स्ट का हमको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। हम लिखेंगे 2x लिखा हुआ है, इंटीग्रेट द फॉलोइंग फंक्शंस, यानी इंटीग्रेट करना है, इसका मतलब कि इंटीग्रेशन के अंदर हम रखेंगे। तो 2x बटा है 1 + x² dx। आप देख रहे हैं कि 1 + x² का डेरिवेटिव क्या है, 2x है कि नहीं है। 1 का 0 x² का, तो सीधे हम लिख देंगे log 1 + x², ठीक है। तो हम इसको हम मान करके, अगर 2 नंबर के लिए है तो बनाएंगे, लेट 1 + x² = z, इसलिए 1 का डेरिवेटिव 0, x² का 2x डायरेक्ट हम लिख रहे हैं चूँकि आप पढ़ चुके हैं, और dz वास्तव में क्या है, 1 का डेरिवेटिव 0 है, x² का डेरिवेटिव हम लोग 2x है x के रिस्पेक्ट में, और dz बटा dx है। तो यही dz बटा dx को हमने क्या किया है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो जनरल तौर पर हम क्या लिखते हैं, हम लोग 2x dx dz मान रख दीजिए, सीधे हम यहाँ से मान रखते हैं। या नियमतः आपको क्या करेंगे, एक बार फंक्शन को लिख देंगे, देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx बटा 1 + x² = हम लिखेंगे क्या, dz बटा z। ध्यान दीजिए, और ये एक फंक्शन है, आपको हमने बतलाया है कि अगर x के जगह पर 1 हो, यहाँ n के जगह पर n के जगह पर 1 हो, जैसे मान लिया जाए कि यहाँ हम लिखते हैं इंटीग्रेशन ऑफ f' f(x), x के रिस्पेक्ट में करते हैं इंटीग्रेशन, तो सीधे हम लिखते हैं log mod ऑफ f(x) टू दी बेस e। इसको भी मैंने सिद्ध करा दिया है, इंटीग्रल कांस्टेंट c है। क्लियर है? मोड में लिखने का मकसद ये है कि नेगेटिव नंबर का लॉगरिथम डिफाइंड नहीं है, इसलिए हमेशा आपको सलाह दी जाती है कि मोड में इसको हम क्या करेंगे, मॉडुलस फंक्शन में रख देंगे, ठीक है। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि z
जेड का डेरिवेटिव 1 होता है तो 1/z, ऐसे भी जानते हैं कि log x का डेरिवेटिव 1/x होता है तो 1/x का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में क्या होगा, log x होगा। तो हम इसको सीधे लिख देंगे इज इक्वल टू कितना, log z, चूँकि z के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं टू दी बेस e प्लस c, या हम इसको लिखेंगे log z के जहाँ पर आपने क्या माना है 1 + x², तो हम 1 + x² लिखेंगे प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। बेस हम हमेशा नहीं भी लिखेंगे तब भी समझना होगा कि यहाँ पर बेस क्या है, e है। क्लियर है। अब यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ मोड कहिएगा कि नहीं लिखा गया है, मोड नहीं लिखा गया इसलिए कि 1 पॉजिटिव है और x² पॉजिटिव नंबर है, इसलिए मोड हम लिख भी सकते हैं नहीं भी लिख सकते हैं। क्लियर। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए दूसरा मैथ देखिए, दूसरा दिया हुआ है इंटीग्रेशन हम कर रहे हैं किसका, log x का होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई x। तो सबसे पहले हमको यही देखना है कि इसमें फंक्शन कौन है जिसका डेरिवेटिव उसी में उपस्थित है। तो देखिए यहाँ log x का डेरिवेटिव 1/x होता है, हम x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो हम सीधे मानेंगे लेट log x इज इक्वल टू z। बेस नहीं लिख रहे हैं, इसका मतलब कि बेस क्या है, बेस e है। तो log x बराबर z है, इसलिए इसका डेरिवेटिव क्या होगा 1/x dx इज इक्वल टू dz। देयरफॉर सो हम इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ log x का होल स्क्वायर इंटू 1/x हम यहाँ लिख सकते हैं dx होल डिवाइडेड है तो होल बटा के अलग लिख दिया मैंने, और इसको हम लिख सकते हैं क्या z²। ध्यान दीजिएगा log x को हमने z माना है तो z² हो गया 1/x dx, इतना की जगह पर हम लिखेंगे dz। कौन आ गया, अलजेब्राइक फंक्शन आ गया। और अलजेब्राइक फंक्शन के बारे में आप जानते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ x⁻n dx इज इक्वल टू होता है n x के पावर क्या, एक जुड़ जाता है x⁻n + 1 डिवाइडेड बाई n + 1 प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट से लिखेंगे। लेकिन याद रखिएगा n इज नॉट इक्वल टू -1, क्योंकि -1 होगा तो होगा 1/x, और 1/x का कितना का डिफ्रेंसिएशन होता है log x का, तो सीधे इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। कब, जब -1 रहेगा तो log x। तो इसलिए यहाँ पर n का मान -1 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ देख रहे हैं कि z² है तो हम पावर क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो ये बराबर हम लिख सकते हैं यहाँ पर z के पावर 3/3 प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c, और इसको हम लिखेंगे z बराबर कितना माने हैं log x। तो हम लिखेंगे log x के होल के पावर 3/3 इज इक्वल टू प्लस c, आंसर होगा। क्लियर है। तो मैं इसको हटा रहा हूँ, और ये सारे इस तरह से जो हमारा मेथड ऑफ इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन आपको बतलाया गया है, ये सारे मेथड को हमने बता दिया है। हम कैसे सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो आइए देखिए अगला सवाल। तीसरा क्वेश्चन आपको दिया है इंटीग्रेशन ऑफ 1/x प्लस x log x dx। क्लियर है। हम इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 1/x इंटू 1 + log x dx। अब देखिए बार बार मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि सबसे पहले हमको क्या करना है, देखना है कि किस फंक्शन का डेरिवेटिव इसमें है। तो आप देख रहे हैं कि हम 1 को भी कांस्टेंट का तो 0 होता है डिफरेंशिएशन, तो हम लिखेंगे 1 + log x। बेस नहीं है तो क्या है, e है, तो 1 + log x को हम z मानेंगे। 1 का डेरिवेटिव 0, log x का 1/x dx। तो देखिए 1/x dx मिल गया, इसके जगह पर dz लिख देंगे। क्लियर। लेट 1 + log x
इज इक्वल टू जेड, इसलिए 1/x dx इज इक्वल टू जेड, dz हो गया। हम डायरेक्ट यहाँ से लिखते हैं, देखिए 1/x dx, 1/x dx के जहाँ पर लिखेंगे dz, 1 + log x के जहाँ पर z लिखेंगे तो 1/z dz। फिर आ गया z, 1/z, z का डेरिवेटिव होता है 1, तो सीधे हम इसको लिख देंगे log z प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c, और z बराबर कितना आपने माना है, log mod ऑफ 1 + log x टू दी बेस e इंटीग्रल कांस्टेंट c, आंसर होगा। क्लियर है। अब यहाँ देख रहे हैं चौथा क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन में किसका इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इंटू और साइन इंटू कॉस एक्स है, ध्यान दीजिएगा। आगे आप फंक्शन के अंदर यही एफ है, इसके अंदर एक फंक्शन है और कॉस एक्स था, इसमें भी देख लीजिए कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन करते हैं तो हमारा क्या डेरिवेटिव मिलता है, साइन एक्स, तो मिल गया, तो हम कॉस एक्स को जेड मानेंगे। कॉस एक्स बराबर जेड, तो कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स होता है, इज इक्वल टू डी जेड, या हम इसको लिख सकते हैं साइन एक्स डी एक्स बराबर माइनस डी जेड। तो सीधे हम यहाँ पर लिख देंगे कितना, देखिए साइन एक्स डी एक्स के जहाँ पर कितना, माइनस डी जेड, और ये साइन हो गया कौन सी, साइन जेड, क्योंकि साइन के अंदर कॉस एक्स है और कॉस एक्स बराबर हमने जेड माना है, तो ये साइन जेड हो गया। और ये भी ध्यान देखिए कि साइन एक्स माने यहाँ से लेकर के यहाँ तक, साइन एक्स डी एक्स के जहाँ पर हमने क्या रख दिया, माइनस डी जेड, माइनस को यहाँ लिख दिया, यहाँ पर डी जेड, और कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन जेड, तो कॉस एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन जेड, तो माइनस साइन जेड का इंटीग्रेशन क्या होगा, माने इंटीग्रेशन पर इंटीग्रल क्या होगा, ये बराबर हो जाएगा कॉस जेड अब प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट सी। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कॉस जेड के जगह पर क्या रखेंगे, कॉस जेड बराबर कितना है, कॉस एक्स, तो यहाँ पर लिखेंगे कॉस एक्स, इसको यहाँ लिख देते हैं, हम लिखेंगे कॉस एक्स अब प्लस सी, यह आपका आंसर होगा। क्लियर है। तो हम कॉस जेड, जेड के जहाँ पर कॉस एक्स है तो कॉस एक्स प्लस सी, यही आपका आंसर होगा। क्लियर। इसको देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 5, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स प्लस बी इंटू कॉस एक्स प्लस बी डी एक्स। देखिए इसको हम दो तरह से बना सकते हैं। देखिए साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स है तो हम इसको जेड मान करके बना सकते हैं, या दूसरा तरीका है कि हम 2 से गुना भर कर करके और इसको आसान बना देते हैं। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/2, यहाँ 2 लिख दिया, साइन एक्स प्लस बी इंटू कॉस एक्स प्लस बी डी एक्स है। और ये आप फार्मूला जानते हैं, साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये फार्मूला आप जानते हैं। तो देखिए यहाँ 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, थीटा के जगह पर क्या है, एक्स प्लस बी है, एक्स प्लस बी है, तो हम इसको आसानी से 1/2 हम लिख सकते हैं साइन 2 इंटू एक्स प्लस बी डी एक्स का, कोई दिक्कत नहीं है। इस फॉर्मूला के तहत हमने लिखा है। और आप जानते हैं कि कॉस एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, तो साइन क्या हो जाएगा, माइनस कॉस हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक्स के जगह पर इतना है तो हम इसको लिखेंगे 1/2 माइनस कॉस 2 इंटू
ए एक्स प्लस बी प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट सी। और ये भी ध्यान रखना होगा कि x का जो कोएफिशिएंट होता है अगर हम इसको गुना करेंगे तो 2ax प्लस 2b होगा, लेकिन x में कितना x का कोएफिशिएंट होगा 2a, तो 2a से हम डिवाइड भी करते हैं। डिफरेंशिएशन में जो x मल्टीप्लाई होता है किसी फंक्शन में तो उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन यहाँ हम क्या करते हैं उस कांस्टेंट से जो वेरिएबल में जो गुना रहता है उसे हम हमेशा क्या करते हैं डिवाइड करते हैं। तो ये बराबर हमारा कितना हो गया -1/4a cos 2 इंटू ax प्लस b प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। आंसर क्लियर है। अगला क्वेश्चन हम बना रहे हैं आपको 6, इंटीग्रेशन ऑफ रूट ओवर x प्लस बी dx। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर यह फंक्शन दिया हुआ, ऐसे एक इंटीग्रेशन भी होता है। अगर कोई फंक्शन इस तरह से है x प्लस बी इन dx, तो ठीक उसी तरह से हम इसको क्या लिख सकते हैं। अगर ऑब्जेक्टिव आपसे पूछा जा रहा है तो सीधे इसका उत्तर हम लिखेंगे ax प्लस बी होल के पावर n प्लस 1 बटा कितना n प्लस 1, और x में कितना मल्टीप्लाई है कांस्टेंट a, तो हम a से गुना कर देंगे और प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c लिख देंगे तो आंसर हो जाएगा। अगर बनाने के लिए 2 नंबर का कहेगा तो हम इसको z मान करके बनाएंगे, नहीं तब भी आपका वही आएगा, तो हम सीधे उसी फार्मूला पर बैठा देते हैं। ये बराबर हमको लिखना होगा x प्लस बी और रूट की जगह पर हम क्या लिखेंगे 1/2 dx। सीधे देखिए n के जगह पर 1/2 हो गया, तो हम लोग क्या करेंगे इसको बोलिए, हम इसको करेंगे यहाँ से ax प्लस बी एक जोड़ते हैं पावर, तो एक जोड़ेंगे तो क्या होगा 3/2, और जितना पावर होता है जोड़ने के बाद उतना से हम डिवाइड करेंगे, अब प्लस c लिखेंगे इज इक्वल टू होगा 2/3 ax प्लस बी 3/2 प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। आंसर होगा। क्लियर है। अगला हम क्वेश्चन आपको बनाने जा रहे हैं, इसको हटा रहे हैं, इस सारी चीज़ों को आप लोग नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया है 7 में x इंटीग्रेशन ऑफ x रूट ओवर x प्लस 2 dx। इसके लिए भी मैंने अलजेब्राइक फंक्शन के लास्ट वीडियो में हमने बतलाया है tan x क्या कहते हैं इन ट्रिकोमेट्रिकल फंक्शन के बाद में हमने बतलाया है कि इस तरह के फंक्शन में जो फंक्शन x में रहता है और x से जिसका पावर भिन्न होता है, जैसे मान लिया कि x प्लस 2 है और इसका पावर 1/2 है, तो हम इसी को z मानेंगे। ठीक है, तो हम इसको z मान रहे हैं। लेट x प्लस 2 इज इक्वल टू z। अब जितना है फंक्शन पहले हम डेरिवेटिव कर देते हैं। x का डेरिवेटिव 1, 2 का 0 dz/dx, उसी को हमने मल्टीप्लाई किया, या जनरली रूप में हम करेंगे x का डेरिवेटिव dx, 2 का 0 और फिर dz, तो सबको हम z में कन्वर्ट करेंगे। सॉरी हाँ ठीक है, x में चूँकि x को हमने वेरिएबल z में हमने क्या किया अज्यूम किया, तो निश्चित तौर पर हम सबको z में हम क्या करेंगे कन्वर्ट करेंगे। तो आइए देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ x के जगह पर क्या रखेंगे, यहाँ से देखिए कि x प्लस 2 बराबर z है, तो x बराबर कितना हो जाएगा z माइनस 2। यहाँ हम लिख सकते हैं z माइनस 2 और x प्लस 2 को z माने हैं तो रूट z, और dx के जगह पर हो गया है कितना dz इज इक्वल टू। अब देखिए यहाँ z का पावर 1 है, यहाँ z के पावर 1/2 है, तो यहाँ z के पावर क्या होगा 1 जोड़ 1/2 यानी 3/2 होगा, -2 इंटू z के पावर 1/2 है, तो हम 1/2 लिखेंगे dz। इंटीग्रेशन का प्रॉपर्टी होता है कि जोड़ और घटाव से जितने भी फंक्शन जुड़े रहते हैं
और उसका इंटीग्रेशन जब हम करते हैं तो अलग अलग फंक्शन के इंटीग्रेशन के योग के बराबर हो जाता है सम के। ठीक है, तो हम अलग अलग इंटीग्रेशन कर देंगे इसको। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं जेड के पावर 3/2 डी जेड माइनस 2 इंटीग्रेशन ऑफ जेड के पावर 1/2 डी जेड। क्लियर है। और इसका फिर वही फार्मूला पावर 1 जोड़ देंगे अलजेब्राइक फंक्शन में, तो जेड के पावर 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा, जेड के पावर 5/2 होगा डिवाइडेड बटा 5/2 माइनस 2 इंटू जेड के पावर इसमें 1 जोड़ेंगे तो 3/2 होगा बटे कितना 3/2 प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट सी। इसको हम लिख सकते हैं 2/5। जेड बराबर कितना माने हैं x + 2, तो हम यहाँ लिख सकते हैं x + 2 का पावर कितना 5/2 माइनस 2 ऊपर चला जाएगा 4/3 x + 2 के पावर 3/2 अब प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अब हम आगे आपको बता रहे हैं 8वां क्वेश्चन, इसको हम मिटा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आप देख रहे हैं हमको इंटीग्रेशन करना है x √1 + 2x² dx। अब हम देखिए आपको बता रहे हैं कि इसका डेरिवेटिव यह है, देखिए अब पावर 2 है लेकिन x में आ जाता है, एगो पावर घट जाता है जब डिफरेंशिएशन करते हैं। तो या मैंने आपको बतलाया है कि अगर कोई फंक्शन इस तरह से हो x + b के पावर n हो cx + d हो dx हो, तो हमेशा याद रखिए कि इसका पावर 1 है तो एक वाले को नहीं, जिसका पावर 1 से भिन्न है तो हम इसको जेड मानेंगे, याद रखना होगा। तो इसी प्रक्रिया के तहत हम इसको मानेंगे, इसी को हम जेड मानेंगे। तो देखिए यहाँ पर है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि लीनियर है कि क्वाड्रेटिक है। क्लियर। तो हम यहाँ देख रहे हैं इसी को मानेंगे। लेट 1 + 2x² बराबर कितना जेड मानेंगे, इसलिए 1 का डेरिवेटिव 0 पावर गुना हो जाएगा तो 4x पावर 1 घट जाता है मल्टीप्लाई होगा 1 घटेगा तो 4x हो गया dx बराबर dz। और हम इसको लिखेंगे कितना x dx, क्योंकि हमको x dx का मतलब है। तो जैसे ये हमारा 4 होगा dz बटा में चला जाएगा, dz के बटा में 4 हो जाएगा। क्लियर है। तो आप देख रहे हैं अब हम इसको लिखेंगे बराबर, देखिए x dx के जगह पर क्या लिखेंगे dz/4 और इसके जगह पर z √z 1 + 2x² के जगह पर, और ये हो गया dz/4 एंड इज इक्वल टू हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट को बाहर ले लेते हैं 1/4 को, और ये होता है z के पावर 1/2 dz 1/4 z के पावर 1 जोड़ देंगे 3/2 बटे 3/2 प्लस c। देखिए 2 ऊपर जाएगा तो 2 कट जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा तो 1/6 हो जाएगा। क्या समझ में आ रही है बात ना। 3/2 है तो 2 ऊपर जाएगा तो कट जाएगा तो 2 और 3 दूनी 6, और ये बराबर हमारा होगा z के जगह पर हम कितना माने हैं, देखिए 1 + 2x² तो 1 + 2x² और इसका होल का पावर होगा 3/2 प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c आंसर होगा। ओके। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए अब बताइए किसको मानेंगे जेड। तो इसका पावर तो 1 है तो हम इसका रूट में है 1/2 पावर है तो हम इसी को जेड मानेंगे। क्लियर। तो हम इसको लिख रहे हैं इंटीग्रेशन ऑफ 4x + 2 इंटू √/x² + x + 1 dx, और ये बराबर हम लिखेंगे क्या, इसको जेड मानेंगे। लेट एक काम करते हैं, इसमें से 2 कॉमन ले लेते हैं, तो जैसे 2 कॉमन लेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 2x + 1 √/,
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। देख लीजिए यहाँ आप सीधे देख रहे हैं कि एक फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव इसी में है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, एक्स का 1 के 0 देखिए मिल गया, हम इसको जेड मानेंगे। आप यहाँ देख रहे हैं कि इतना है तो इसका डेरिवेटिव है, बता दिया हूँ मैंने, तो मान लीजिए लेट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू हमने मान लिया जेड, इसलिए एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 2x प्लस एक्स का 1 dz बटा dx, तो dx को हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, हो गया dz। देखिए यानी 2x प्लस 1 dx को हम एक साथ लिख सकते हैं, और इसको हम लिखेंगे कितना, z माने हैं इसको तो रूट z होगा, तो ये बराबर हम लिखेंगे 2 इंटीग्रेशन ऑफ, 2 बाहर है पहले से, तो हम लिखेंगे रूट ओवर z dz एंड इज इक्वल टू z के पावर 1/2 प्लस c dz, और ये बराबर हमारा 2 इंटू जेड के पावर, ध्यान दीजिए पावर एक जुट जाता है तो हाफ में एक जोड़ेंगे 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 3/2, और उसी को क्या करेंगे बटा कर देंगे, प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट 2 पर जाएगा, और जेड के जहाँ पर क्या आपने अज्यूम किया है एक्स स्क्वायर, तो लिख दीजिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 होल के पावर 3/2 प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट सी, आंसर। क्लियर, कुछ पूछना है नहीं? तो अब देखिए हम 10वां क्वेश्चन नंबर यहाँ बना रहे हैं। 10 में दिया है कौन सी, अच्छा इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x माइनस रूट x dx। हम इसको करने के लिए हमको देखिए, एक तो हम देखेंगे कि किसका डेरिवेटिव उसमें है, अगर नहीं है तो हम उसके क्या करेंगे, इस तरह से इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे कि एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन करने पर उसका डेरिवेटिव इसमें प्राप्त हो जाए। तो हम क्या करते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, रूट एक्स का स्क्वायर कर दिया माइनस रूट एक्स, ध्यान दीजिएगा रूट एक्स का स्क्वायर करेंगे तो एक्स मिल जाता है। क्लियर, अब हम क्या करते हैं, रूट एक्स कॉमन ले लेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 रूट एक्स माइनस 1 इंटू 1 रूट एक्स लिख देते हैं dx। एक में एक से गुना करेंगे तो एक, इसमें गुना करेंगे तो वहीं जो कॉमन हुआ है उसको बाहर निकाल दिया है। अब हम इसको क्या करेंगे, देखिए इसको हम z मानेंगे, जैसे इसको z मानेंगे तो 1 का डेरिवेटिव 0 और रूट एक्स का होता है 1/2 रूट एक्स, 2 से हम गुना भाग कर देंगे, उसको हम बैलेंस कर देंगे, या हम लिखेंगे जो 2 होगा वो dz की ओर हम क्या करेंगे रिप्लेस कर देंगे। तो देखिए 8 को हम यहाँ पर से हटा रहे हैं, ये बराबर हम लिखेंगे लेट रूट एक्स माइनस 1 बराबर जेड, रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स 1 के 0 dz बटा dx, हम dx को इधर लाया क्रॉस किया और ये हमारा हो गया dz, या हम इसको लिखेंगे 1/√x dx, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा बराबर होगा 2 dz। अब सीधे हम क्या करते हैं, इसके जगह पर हम क्या रखेंगे बोलिए 2z रखेंगे, और इसको हमने z माना है तो ये बराबर हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, बराबर के नीचे हम यहाँ से आ रहे हैं तो हम लिखेंगे 1/z, इसको लिखेंगे 2dz, या हम इसको 2 कांस्टेंट बाहर हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ लिखेंगे 1/z dz, और फिर आ गया वहीं, ये आपका फार्मूला है, क्योंकि आप जानते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ याद भी रखना होगा, 1/x dx बराबर होता है log मोड ऑफ x प्लस c टू दी बेस e, याद रखना है। क्यों, क्योंकि log x का डेरिवेटिव होता है 1/x, तो 1/x का इंटीग्रेशन कितना होगा log x मोड में रखे हैं, तो देखिए यहाँ z के रिस्पेक्ट में log z का डेरिवेटिव 1/z होगा, तो 1/z का इंटीग्रेशन कितना होगा log z होगा, तो हम इसको लिखते हैं 2 log मोड ऑफ z प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c एंड इट मे बी रिटेन एज 2 log मोड ऑफ z, z मीन्स
रूट ओवर x माइनस 1 प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। लॉग जहाँ कहीं भी लिखा गया है याद रखिएगा, यहाँ बेस जो है ये क्या है, एक्सपोनेंशियल नंबर है, वह साइलेंट है। आंसर क्वेश्चन नंबर 11 नंबर क्वेश्चन में देखिए दिया हुआ फंक्शन x बटा रूट ओवर x प्लस 4 dx, ये फंक्शन दिया, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो यहाँ भी वही काम हम कर रहे हैं। देखिए आपका ऊपर जाएगा तो यह पावर क्या होगा, ऐसे हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 4 होल के पावर क्या लिखेंगे, रूट का मतलब होता है 1/2 और ऊपर जाएगा तो हो जाएगा -1/2, तो माइनस हम 1/2 लिख सकते हैं dx। आपको मैं बताया है कि जिसका पावर 1 से भिन्न हो, यानी 1 से डिफरेंट हो, उसी को हम z मानते हैं। तो यहाँ 1 नहीं है, -1/2 है, तो हम इसी को z मानेंगे। क्लियर? तो हम इसको मान रहे हैं लेट x प्लस 4 इज इक्वल टू z, इसलिए dx बराबर dz, और x के जहाँ पर यहाँ लिख सकते हैं हम कितना, z माइनस 4। तो हम सबको लिख सकते हैं, ये बराबर हम यहाँ से लेकर चलते हैं। देखिए तो यहाँ x dx है, तो dx के जहाँ पर z x के जगह पर हम क्या रखेंगे, देखिए x को भी z में बदलेंगे, तो x के जगह पर z माइनस 4 हो गया, और इसके जगह पर हमने z माना है तो z के पावर -1/2 हो गया, और dx के जगह पर हो गया dz। सीधे हमने क्या किया कि आप देख रहे हैं, फिर एक बार बता दूं कि x प्लस 4 को हमने क्या माना, z माना है, तो x का डेरिवेटिव 1 होता है, 4 का 0 dz/dx, x के रिस्पेक्ट में वहीं dx यहाँ आया है। और x को चूँकि यहाँ देख रहे हैं फंक्शन में, x को हमको सारे जितने यहाँ पर है फंक्शन में वेरिएबल्स हैं dx को देखिए dz में बदलेंगे, और x को z-4 यहाँ से आ गया, तो सबको हमने बदल दिया। अब हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे, जब राइट फंक्शन में आ गया, z का पावर कितना होता है 1, अब -1/2 है, यानी जोड़ेंगे, इसका मतलब कि 1 में से आधा घटेगा, तो z के पावर कितना हो गया 1/2 -4, अब 4 में इसका पावर तो वहीं रह जाएगा, पावर 1/2। अलग अलग इंटीग्रेशन करते हैं तो हम इसमें क्या करेंगे, एक पावर जोड़ेंगे, तो z के पावर होगा 3/2 बटा कितना 3/2 -4 पहले से दिया है, इसमें 1 जोड़ेंगे, तो 1 जोड़ेंगे तो आधा घट गया, तो आधा बच गया, तो z के पावर होगा 1/2, तो यहाँ भी होगा 1/2 प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। और z बराबर कितना है, जूम किया है आपने माना है x प्लस 4 बराबर z, तो z के जगह पर x प्लस 4 रखेंगे, तो ये बराबर हमारा हो जाएगा कितना, रख दीजिए 2/3 होगा, x प्लस 4 हम रखेंगे 3/2 -2 पर जाएगा तो 8 हो जाएगा। z के जगह पर कितना है x प्लस 4, और रूट का 1/2 का मतलब हम रूट में लिख सकते हैं। क्लियर? अब प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c आंसर होगा। क्लियर है? इस वीडियो में 1 से 11 तक प्रश्न को हल किया गया है, और बाकी जो रिमेनिंग प्रॉब्लम्स हैं वह अगले वीडियो में आपको बतलाया जाएगा। ओके।